भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जात जनजात का कोई हो तो उसे दबाओ दबाओ दबाओ, प्रताड़ित करो। जिग्नेश मेवाड़ी को जिस चीज में पहले गिरफ्तार किया था उसकी कोई वजह नहीं थी, और आसाम में क्यों, जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए। अब कोर्ट में वो ठहरा नहीं, जमानत हो गई, तो आपने एक पूरी तरह से झूठा मुकदमा कायम कर दिया है। ये मजबूर करना है गुजरात चुनाव के पहले जिग्नेश जैसे लोगों को, या भाजपा के झंडे के नीचे आओ, वरना प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार रहो। ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, जो यहाँ केंद्र के इशारे पर आसाम सरकार ने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। सर, अभी पुलिस स्टेशन इंचार्ज उसको उत्तर प्रदेश के कि 30 अप्रैल तक उस बात की रिपोर्ट दें कि कितने इलीगल लाउडस्पीकर हैं जिनको परमिशन नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और अगर वो रिपोर्ट नहीं सबमिट करेंगे तो उन पुलिस अधिकारियों पर ही गाज गिरेगी। देखिए, ये कोई पहली बार तो नहीं है, इसके पहले भी स्पष्ट किया था कि यह सभी धर्मों पर लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट दोनों ने अपनी एक गाइडलाइन दी है कि एक निश्चित अवधि और निश्चित, जिसको मैं कह सकता हूँ, वॉल्यूम के अनुसार ही किया जा सकता है। अगर ये सर्वधर्म, सर्व जाति, सर्व स्थानों पर ये नियम लागू है तो स्वागत है, परंतु अगर इसमें पिक एंड चूज हुआ तो निसंदेह ये संविधान के अनुसार नहीं होगा। सर, टीआरएस की तरफ से जो हुई बात, अब टीआरएस बयान दे रही है कि कांग्रेस जो है उसको 50 साल से ज्यादा लोगों ने दिए और देश को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मिलकर लेट डाउन किया, और कांग्रेस पार्टी जो ट्राइज टेस्टेड एंड डस्टेड है और उसका कोई फ्यूचर अब नहीं रह गया। इस तरीके की बातें टीआरएस के नेता कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं। देखिए, टीआरएस के मुख्यमंत्री जी, नेतागण उनके कब क्या बोल जाए, ये तो निर्भर करता है कि कैसी परिस्थितियां हैं। ये वो लोग हैं जो भाजपा को लाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा के हर पाप में भागीदार रहे, और अब कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य का निर्माण तब हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तेलंगाना बनाने का श्रेय अगर किसी को राज्य को जाता है तो वो कांग्रेस को जाता है, लेकिन राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्हें कांग्रेस के खिलाफ कुछ न कुछ उल जलूल, झूठ, बेबुनियाद बोलना है। उसी श्रृंखला में ये भी बोला गया एक बयान है। सर, एक सवाल महाराष्ट्र के बात में कल भी आपसे बात कर रहे हैं। नवनीत राणा कह रही हैं कि जो पुलिस है महाराष्ट्र की वो जो है कास्ट बायस है और जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक किया उन्होंने। उनको पानी नहीं दिया गया पीने के लिए, खाना नहीं दिया गया। लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनको भी उन्होंने चिट्ठी लिखी। लोकसभा अध्यक्ष ने भी गृह मंत्रालय से कहा है कि 24 घंटे के अंदर इसकी जांच करे। वहीं उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं, बीजेपी के ऊपर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जब बाबरी गिरी थी तो आप लोग भाग खड़े हुए थे। हनुमान चालीसा पढ़नी है तो पढ़िए, आप आए, आप बिल्कुल वेलकम है, लेकिन दादागिरी जो है उसको तोड़ना शिवसेना जानती है। तो सारी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? बहुत लंबा साथ रहा है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का। वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं वो हमसे उससे बहुत ज़्यादा सीधा मतलब नहीं है। हमारा सरकार वहाँ पे कुछ तय फैसलों के साथ चल रही है, वो उसका हम सरकार इसलिए चला रहे हैं। पर एक बात कहूँगा, जो नवनीत राणा जी ने कहा है, सांसद हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसका जवाब वहाँ की पुलिस देगी। पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, लगता है जैसे कोई पटकथा है और उस पटकथा को कोई लिखने वाला संवाद किसी ने लिख दिया है और पुराने जमाने की कोई थकी हारी हीरोइन या अभिनेत्री उसको पढ़ रही है। तो उसमें हर वो चीज़ है। मैं नहीं समझ सकता किसी सांसद के साथ ये दुर्व्यवहार हो सकता है। उसे पानी नहीं दिया जाए, कहा जाए तुम उस बाथरूम को नहीं इस्तेमाल कर सकती हो जिसमें हम हैं, क्योंकि उसी थाने में
बहुत से हरिजन कर्मचारी भी है। तो ये कहना मैं समझता हूँ कि जवाब आने दे, जवाब आएगा, पर अतिरंजित प्रथम दृष्टया लगती है। आखिरी सवाल आपसे सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर इस बात की बहस चल रही है। शुरुआत उत्तराखंड से हुई, फिर उत्तर प्रदेश में भी पूर्व जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने ये बात कही। अब जयराम ठाकुर जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छी चीज है और वेलकम करेंगे अगर हम हिमाचल में भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉजिटिव। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये संविधान का संशोधन का अधिकार किसी राज्य को तो नहीं, ये केंद्र का विषय है और पहले चलता रहा, दूसरे विषय रहे। अब हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। हनुमान चालीसा धर्म कर्म के अनुसार पढ़ी जाए, मंदिरों में पढ़ी जाए, सुरक्षित जगहों पे अपने घर में पढ़ी जाए, ठीक है। उसी सिलसिले में कॉमन सिविल कोड अगर लागू होगा तो संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। क्या प्रदेश सरकार कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव भेज सकती है। तो इस पर केंद्र का क्या रुख होगा वो महत्वपूर्ण होगा, और केंद्र अगर कुछ करे, उसका ड्राफ्ट आए, तब तो हम उस पर प्रतिक्रिया दें। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सारी असफलताओं से, जैसे हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जा रही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो इसीलिए अपने सारे भारतीय जनता पार्टी पाप धोने के लिए सब करा रही है।